ओके, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। ओके, चलो ठीक है। तो सबने होमवर्क किया होगा, तो कोई डाउट है तो मुझे बताना। ठीक है, चैट में बता देना या फिर बोल के बताना। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, क्या है यहाँ पे? 3.2 सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ठीक है। तो पहले नोटेशंस को समझ लेते हैं कि नोटेशंस कैसे होते हैं ट्रायंगल के। ठीक है, ये ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल है। ओके, ठीक है। तो नेमिंग कैसे होगा? नॉर्मल ए बी सी। ठीक है, तो एंगल ए मतलब दिस एंगल। ठीक है, एंगल ए मतलब ये वाला एंगल, एंगल बी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल सी मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो एंगल ए बी सी हो गए एंगल्स। ठीक है, एंगल ए बी सी हो गए एंगल्स। और साइड्स क्या होंगे? साइड्स हमेशा जो वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट होगा। तो ये वर्टेक्स ए है, तो उसके ऑपोजिट में साइड ए, स्मॉल लेटर्स में। वर्टेक्स बी है, तो उसके ऑपोजिट में साइड बी। और वर्टेक्स सी है, तो उसके ऑपोजिट में साइड सी। ठीक है, ऐसे नोटेशंस हम लोग जनरली यूज करते हैं। ओके, तो ए बी सी ये साइड्स हो गए। और ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल ए एंगल बी एंगल सी हो गया मेरा एंगल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या हुआ कि ये साइड्स और एंगल्स हमें निकालना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में किसी साइड या किसी एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यही 6 वेरिएबल हो सकता है एक ट्रायंगल में, 3 साइड और 3 एंगल। ओके, चलो ठीक है। तो पहला इधर सेक्शन है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हम लोग सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट लेंगे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट ले लेता है सपोज। चलो ए कॉमा बी पॉइंट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है पास में। ओके, ए कॉमा बी पॉइंट लिया है, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग सोचे ए कॉमा बी पॉइंट कैसे आया होगा, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्या होगा? एक्स एक्सिस में ए होगा और वाई एक्सिस में बी होगा। तो इस पॉइंट की पहचान क्या है कि एक्स एक्सिस से ए की दूरी पर है और वाई एक्सिस से बी की दूरी पर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ने इसको ए कॉमा बी लिखा है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, बट पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब, ठीक है, जो ए कॉमा बी दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग अलग होते हैं। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक होता है और एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब इसी पॉइंट को बोलने का एक अलग तरीका वही होता है। ओके, तो उसको जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं देखना, हम लोग इस पॉइंट का एंगल मेजर करते हैं ओरिजिन के साथ, और डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन के साथ। ऐसे हम लोग पहचान करते हैं इस पॉइंट। इसी पॉइंट का मैं अगर ओरिजिन से जोड़ दूं तो कैसे बनेगा देखना। इसको मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ये साइड चाहिए, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं थीटा। जो ओरिजिन के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनते हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग थीटा। फाइन, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है? आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा। लेकिन भाई निकालना भी तो पड़ेगा आर और थीटा। अगर पॉइंट ए कॉमा बी है, अगर कोई पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ए कॉमा बी है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है ये हमें फाइंड करना है। मतलब मुझे आर का वैल्यू चाहिए और थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखना, सिंपल है। देखना ये क्या साइड है? ये ऑब्वियसली ए साइड है, क्योंकि इधर से इधर तक का डिस्टेंस ए है। इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है? बी। तो ये भी बी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल हो जाता है। ठीक है,
तो ये ए भी, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू बाय पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। ओके, तो ऐसे तो हम लोग ने आर निकाल दिया। ठीक है, हम लोग ने क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया। तो भाई थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा के लिए हम लोग यूज करेंगे tan थीटा। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा होगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। तो यहां से थीटा निकलेगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे कभी तो बाद में। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। ओके, थीटा फाइंड करने के लिए अभी tan थीटा अगर √3 आ गया तो थीटा विल बी 60 डिग्री, ऐसे। ठीक है, तो किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट को भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, कार्टेशियन को मैंने किस में कन्वर्ट किया, पोलर में। कार्टेशियन टू पोलर में कन्वर्ट किया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक तरीका है किसी पॉइंट को नेम करने का, और पोलर कोऑर्डिनेट दूसरा तरीका है। तो एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऐसे। तो r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a और b कार्टेशियन के वेरिएबल्स है, कार्टेशियन के वेरिएबल्स है, फिर कार्टेशियन पॉइंट है। और पोलर कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, r और थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, फिर आता है पोलर टू कार्टेशियन, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट को अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे ऑब्वियसली कैसे लिखना होगा, a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल्स टू समथिंग, तभी मुझे पोलर टू कार्टेशियन का कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, तो कैसा होगा देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखना, ठीक है, इसी ट्रायंगल में ध्यान से देखना, मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लिखूंगा। साइन थीटा देखना, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा विल बी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, थीटा के ऑपोजिट इज b, और हाइपोटेन्यूज क्या है, r। दिख रहा है, साइन थीटा इज b बाय r। साइन थीटा क्या हो गया, b बाय r। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, b इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। दिख रहा है, b आ गया r और थीटा के टर्म्स में, है ना, b आ गया r और थीटा के टर्म्स में, तो b इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, मतलब पोलर के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स डाल दूं तो मुझे कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, पोलर के कोऑर्डिनेट क्या है, मैं लिखता हूं ऊपर r थीटा, कार्टेशियन के क्या है a b, यहाँ पे कार्टेशियन के a b, यहाँ पे r थीटा। ठीक है, फिर हम लोग cos थीटा का यूज कर सकते हैं। cos थीटा देखना क्या होगा, cos थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन r। तो a को लिख सकते हैं हम लोग r cos थीटा, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल्स टू r cos थीटा। ठीक, तो ऑब्वियसली पोलर टू कार्टेशियन अगर मुझे कन्वर्ट करना तो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। पोलर कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा और मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कार्टेशियन तो अगर पोलर मुझे कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली मुझे कार्टेशियन की जरूरत है, कार्टेशियन को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, है ना। तो यही है कॉन्सेप्ट, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो दोनों का एक एग्जांपल देते हैं, दोनों का एक मैं एग्जांपल दिखा देता हूं तुम लोग को, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे करना है। ठीक है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स for the point 1/√2, -1/√2। ठीक है, एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल की बात की हम लोग ने। थीटा एंगल इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 2π, जो कि ऑब्वियस है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इट इज बिटवीन 0 एंड 2π।
हमेशा, ठीक है। तो 2 पाई से बड़ा मतलब एक सर्कल से बड़ा ऑब्वियसली हम लोग एंगल लेंगे नहीं ना, ठीक है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए 0 से लेकर 2 पाई तक ही है। ओके, ठीक है। तो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट 1/√2 -1/√2, ठीक है। मतलब ये क्या है, अगर मुझे इस चीज का पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब ये मेरा क्या है, कार्टेशियन है ना, ये मुझे दिया है कार्टेशियन, तभी तो मुझे पोलर फाइंड करने बोला है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड b इज इक्वल्स टू -1/√2, सही है ना। चलो, तो ये भी हमें ध्यान में आ गया कि x कोऑर्डिनेट जो है, जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉइंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा। ओके, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पहले r निकाल लेते हैं, फिर थीटा निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब -1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, हो गया। तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा वो, तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा r का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मुझे निकालना है थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए, ठीक है। तो पहले हम लोग tan थीटा से लिखेंगे डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स नहीं लिखेंगे, कंफ्यूजन होगा नहीं तो tan थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए, tan थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए का मतलब -1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी -1। तो थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पे होगा, देखना थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 1 होता तो 45 डिग्री, ध्यान से देखना इसको। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे एंगल होता तो मैं बोलता, अगर पॉजिटिव अगर होता, सपोज 1 होता है यहाँ पे, -1 की जगह सपोज 1 होता तो डायरेक्टली मैं बोलता 45 डिग्री, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट एंगल कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट है, क्यों मालूम पड़ा मुझे, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है एंड वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ओके, तो मेरे को पता चला कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो मैं ये एंगल कैसे निकालूं, ये पूरा एंगल मुझे निकालना पड़ेगा, है ना, ये पूरा एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इतना तो 45 ही है, इतना तो 45 ही है, ठीक है, ये तो पक्का है। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल -45, तो 2 पाई ले लिखने वाला था, चलो 360 डिग्री -45 डिग्री लिख सकता हूँ ना मैं ऐसा, किसी को डाउट हो तो बताना, ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताना। ओके, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, ये तो समझ के हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस देखना, पहले फाइंड करना कौन सा क्वाड्रेंट, तो पहले तुम्हें फाइंड करना है विच क्वाड्रेंट, तो तुम्हें वो तो आसानी से मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेंट कौन सा फाइंड करना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को देखोगे तो क्वाड्रेंट मिल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, इन्हीं में से कुछ होगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी tan थीटा का वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ऑब्वियसली उसका पॉजिटिव वैल्यू कुछ आ जाएगा, हमें पता होगा 45 60, ठीक है। मतलब जो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 आया है उसको भी पॉजिटिव करके लेना है, ठीक है। तो उसका एंगल कुछ तो आएगा, यहाँ पे आएगा थीटा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, हमें पता है, ठीक है, हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है पॉइंट, तो मेरा थीटा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा 1, चलो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 1 मतलब जो मैंने tan थीटा को पॉजिटिव करके फाइंड किया है, दैट इज थीटा 1। तो थीटा 1 डायरेक्टली हो जाएगा थीटा के इक्वल, ठीक है, इतना कंफ्यूजन नहीं करते।
इतना कंफ्यूजन करने से अच्छा हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, विच क्वाड्रेंट पहले फाइंड किया, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है पॉइंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा थीटा, ठीक है। ओके, तो जो भी यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू आएगा उसको पहले पॉजिटिव करना है, ठीक है। जो पॉजिटिव भी आया तो पॉजिटिव ही करना है, फिर थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा, ऑब्वियसली ये थीटा है अगर, तो ये अगर सेम पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो अगर इधर 1,1 है और इधर आ जाएगा -1,1, तो ऑब्वियसली पॉइंट के ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ध्यान से देखना, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये टोटल एंगल तो 180 है, तो 180 माइनस दिस एंगल थीटा, तो पाई माइनस थीटा बन गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो लिखना पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मेरा पॉइंट है तो आंसर आ जाएगा पाई प्लस थीटा। याद रखना थीटा कहां से मिला था, tan थीटा को डायरेक्टली पॉजिटिव करके हमें थीटा मिला था, ओके। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ पॉइंट में है तो इट इज 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इसका भी लॉजिक सही है। अगर इधर पॉइंट है 1,-1 तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, तो ये पॉइंट का अगर मुझे एंगल निकालना है तो पूरा यहाँ से जीरो से लेकर इस पॉइंट तक आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट का एंगल कितना हो जाएगा, पूरा 2 पाई माइनस का ये थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये याद में रखना है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोग का हुआ है 11th में, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम आता है अगर याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। कैसे बोला पाई बाई 4, अगर tan थीटा पॉजिटिव होता, +1 होता, डायरेक्टली 45 डिग्रीज होता, और 45 डिग्रीज हम लोग रेडियंस में लिखते हैं पाई बाई 4, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, ओके, ठीक है। तो होमवर्क के लिए मैं और क्वेश्चंस दूंगा इसके, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल लिखना, ठीक है। ये याद रखना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सोच के एंगल निकाल सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सपोज 3, पाई बाई 6, ठीक है। तो वह तो देख के लग रहा है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट है, इसलिए बोला है यहाँ पे फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स उसका फाइंड करना है, इस पॉइंट का जो हमें पोलर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई क्वाड्रेंट की चिंता नहीं करनी है, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैसा नोटेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का, r कॉमा थीटा, तो r इज इक्वल्स टू 3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो a इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल्स टू r sin थीटा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में तुम लोग a भी नहीं लिख के x और y भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो। x इज इक्वल्स टू r cos थीटा क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा क्योंकि y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। जैसे तुम्हारी मर्जी a और b भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r का वैल्यू इज 3 एंड cos ऑफ पाई बाई 6, ठीक है। phi इज इक्वल्स टू r का वैल्यू इज 3 एंड sin ऑफ थीटा, sin ऑफ पाई बाई 6, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पॉइंट, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू √3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2। तो x इज इक्वल्स टू 3√3/2 एंड y इज इक्वल्स टू 3/2। तो मिल गया ना मुझे कोऑर्डिनेट, इसमें कोई मुझे क्वाड्रेंट की चिंता नहीं करनी पड़ी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज 3√3/2 3/2, ठीक है। These are then the polar coordinates, sorry,
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम लोग ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल